नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन आकार लेता दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव में आरएलडी के 9 विधायकों ने जिस तरीके से एनडीए के समर्थन में वोट दी, उसके बाद यह गठबंधन लगभग फाइनल है। कब तक पूरी तस्वीर साफ होगी, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरा पूर्व विधायक चंदन चौहान। तो विधायक जी, 9 तारीख को भारत रत्न का ऐलान हुआ और अब तक भी उससे पहले चर्चा चल रही है। पूरा फरवरी बीत गया लेकिन गठबंधन का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हो पाया। वजह क्या है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जो निर्णय लिया उसको अमली जामा बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा पूरी संजीदगी के साथ अपने नेता में विश्वास रखते हुए उनके साथ रहने का काम करता है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है कि सभी वर्गों ने, चाहे समाज के किसान, हमारे मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भारत सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है, इसका स्वागत समाज के हर वर्ग ने करने का काम किया। और जो फॉर्मेलिटीज जो बची हुई हैं, मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लेगा अगले कुछ ही दिनों में। अच्छा, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों में टूट हुई, अब ये परसेप्शन एक बन रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए पाले में समय से आगे। नहीं तो जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस में हुई और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों में टूट हुई, शायद आरएलडी के विधायकों में भी टूट होती। जयंत चौधरी ने अपना परिवार बचा लिया। देखिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी के 9 विधायक पार्टी विप के साथ, पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश के साथ और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत और चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पे चल के जो हर समाज को, प्रत्येक समाज को साथ जोड़ के प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ने का जो संकल्प लेके चौधरी चरण सिंह जी की नीति समझाती है हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर चलने के लिए प्रत्येक विधायक के साथ साथ प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके साथ है। और हर प्रदेश की अलग परिस्थितियां होती हैं, कहाँ क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते आप। पर इतना जरूर है कि आने वाला चुनाव बड़ा चुनाव है, देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है और मुझे लगता है कि ये चुनाव एनडीए को बड़ा जन समर्थन के साथ आने का काम करेगा। अच्छा, जो खबरें आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि भाई बिजनौर और बागपत 2 लोकसभा सीटें आरएलडी को मिलने जा रही है। क्या इतने से ही आरएलडी संतोष कर रही है? देखिए, ये इस काम को, इस विषय पे बोलने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं। हमारा पार्टी नेतृत्व 1 सीट पे लड़े या 100 सीट पे लड़े, ये ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो भी दिशा निर्देश हमारे नेता या नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व देगा, उसको सड़क पे और सदन के अंदर मजबूती से जनहित में, किसान हित में और अपने पब्लिक के हित में किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, उसको हम बखूबी करना जानते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल उठता है कि मान लो जब विधानसभा चुनाव हुए, चंदन चौहान, अनिल कुमार, गुलाम मोहम्मद, ये ऐसे विधायकों में शामिल थे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे और जो आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीते। तो अब मान लो राज्यसभा चुनाव के वक्त क्या आप लोग से अप्रोच नहीं किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा? देखिए, हमारा नेतृत्व और प्रत्येक विधायक जनता से जब हम चुन के आते हैं तो उनको यह सच्चा स्वीकार करना पड़ता है कि आप आने वाले समय में जो विचारधारा आपकी है और इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए, इस इलाके को बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़ा नाम है, जिसे प्रत्येक पार्टी अपना आदर्श मान के अपनी पार्टियों की नीयत और नीति तय करने का काम करती है। उसी विचार पे चलते हुए पार्टी के 9 विधायकों ने अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्णय का विश्वास जताते हुए उनका समर्थन करने का काम किया। नए गठबंधन में माना जा रहा है कि बिजनौर लोकसभा सीट आरएलडी के खाते में आ रही है और एक
विचार लोगों के मन में आ रहा है, लोग काफी उत्साहित भी है कि चंदन चौहान भावी प्रत्याशी होंगे बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के। मैं फिर आपको ये कहूंगा बालियान साहब कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का। जो भी लक्ष्य मुझे दिया जाता है मैं उसे पूरी मेहनत ईमानदारी से 100% अपना देते हुए जमीन पे उतारने का प्रयास करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के भरोसे। हमारे नेता को अधिकृत कर रखा है सबने कि क्या गठबंधन वो बनाएंगे। ये भी अधिकृत उनका ये अधिकार क्षेत्र में है कि वो कौन सी सीट लेंगे, और ये भी उनके अधिकार क्षेत्र में है वो किसे चुनाव लड़ाएंगे। तो जो भी निर्णय हमारा नेतृत्व लेगा वो स्वीकार है, और हमें जिम्मेदारी देगा, हम अपनी मेहनत करने का प्रयास करेंगे, किसी और को देगा तो उसको लड़ा के जिता के भेजने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन में मुस्लिम मतदाताओं ने आपको थोक में वोट दिया, कहीं कोई टूट मुस्लिम मतदाताओं के वोट बैंक में नहीं थी जब आप विधानसभा चुनाव लड़े। अब जब आप लोकसभा चुनाव फेस करने के लिए जाएंगे तो क्या मुस्लिम मतदाता एक बार फिर से आप पर भरोसा जता पाएंगे? देखिए, मैं जाति और धर्म की राजनीति कभी नहीं करता, और सर्व समाज का समर्थन मेरे परिवार के साथ 3 पीढ़ियों से रहता आया है, और इस विश्वास को मैं राजनीति छोड़ना तो पसंद करूंगा पर इस विश्वास को खोना पसंद नहीं करूंगा। तो मुझे पूरी आशा है कि जो सेवा का भाव स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी लेके चले थे, स्वर्गीय संजय चौहान जी के पूर्व के कदमों में चाहे कोई गठबंधन रहा हो, पद रहा हो या ना रहा हो, समाज को जोड़ने की हमेशा उन्होंने राजनीति करी, और आगे भी एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा करने का, और उसमें हर वर्ग और हर समाज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, समाज के हर वर्ग के लिए बाबू नारायण सिंह जी का चबूतरा 24 घंटे के लिए खुला हुआ है और खुला रहेगा। तो बड़ी बात चंदन चौहान कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि वो सर्व समाज को लेकर हमेशा साथ चले हैं और आगे भी उसी परिपाटी को, जिस तरीके से उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी में वो राजनीति में है और सर्व समाज को लेकर जिस तरीके से उनका परिवार चलता रहा है उसी तरीके से वो चलेंगे। बिजनौर सीट से टिकट फाइनल हुआ है नहीं है, उस पर वो कह रहे हैं कि ये निर्णय हाईकमान के हाथ में है, वो जयंत चौधरी के हर फैसले के साथ।